को भी जानकारी हो गया होगा कि यूपी टेट 2026 का जो है नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। देखिए इसमें क्या क्या सारी चीजें दिया हुआ है, सारा डिटेल इसमें, कैसे तैयारी करें, इसमें क्या सिलेबस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, कितना एग्जाम में पढ़ना जरूरी है, कब से फार्म ऑनलाइन अप्लाई होगा, सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। देखिए देखिए यूपी टेट 2026 का मास्टर गाइड, अधिसूचना, नियुक्ति तक की रणनीति, प्ले बुक, सारी चीजें आपके बारे में बताऊंगा, ठीक है। ऑफिशियली वेबसाइट पे ये जारी हो गया है, ठीक है। ये कब, पहले से ये एग्जाम डेट जो उसका जारी कर दिया गया था, कब एग्जाम होगा। देखिए आगे देखिए, सफलता के लिए जीवन भर की मान्यताएं, ठीक है, पुराना नियम नया नियम, क्या रणनीति होनी चाहिए, सारी चीजें बारे में देखिए। पहले यूपी टेट केवल 5 वर्ष के लिए वैध था, ठीक है। नए एनसीटी गाइडलाइन के अनुसार अब यूपी टेट प्रमाण पत्र की वैधता मैंने लाइफ टाइम हो गई है, ठीक है। केवल एक बार परीक्षा पास करे और उत्तर प्रदेश में प्राइमरी 1 से 5 और अपर यानी 6 से 8 तक स्कूल में शिक्षक भर्ती के लिए हमेशा के लिए योग्य बने रहेंगे, बार बार परीक्षा देने का झंझट नहीं रहेगा। ये हम क्यों देते हैं, क्योंकि इसका इसलिए देते हैं क्योंकि प्राइमरी में हम टीचर बनने के लिए यूपी टेट, उत्तर प्रदेश टीचर एबिलिटी टेस्ट होता है, ठीक है, एजिबिलिटी टेस्ट होता है। अब देखिए इसमें 1 से 5 तक क्या करेंगे, जो जो लोग बीएड बीटीसी किए होंगे उनके लिए सारी चीजें ये है यूपी टेट, ठीक है। अब इसमें प्राइमरी में कौन जो बीटीसी किया होगा वो क्या है, फर्स्ट पेपर देगा। जो सेकंड पेपर माने जो भी क्वालिफाई रहेगा, फर्स्ट और सेकंड इसमें 2 पेपर होते हैं, आगे सारी चीजें देखिए डिटेल से बताएंगे। जुलाई का रोड मैप कैसे तैयार करेंगे, कैसे, कब से क्या, देखिए 27 मार्च 2020 से ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन का अंतिम दिन कब तक होगा, 26 अप्रैल 2026 तक है, ठीक है। 1 मई में आवेदन में संशोधन करेंगे, ठीक है। 30 जून को क्या हो जाएगा, एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। 2 3 4 तक क्या होगा, एग्जाम होगा। ये चीजें ध्यान रखिए, कभी कभार ऑनलाइन करते समय क्या होता है, सर्वर के डाउन की वजह से बचने का, सबसे पहले आप एग्जाम से मतलब लास्ट डेट से पहले इसको ऑनलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ये नहीं कि बहुत लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन नहीं करते हैं, जब लास्ट डेट आता है तो कहते हैं कि सर ये सर्वर प्रॉब्लम हो गया, इस कारण से नहीं हो पाया। तो इस चीजों का आप ध्यान रखिए। वन टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, ठीक है। ओटीआर पोर्टल इसमें भी होगा, इस पे एक टाइम रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, पूरी डिटेल सारी चीजें उसमें आप 27 तारीख से सारी चीजें खुल जाएगी, उससे आप जो ओटीआर कर सकते हैं। आगे देखिए इसमें क्या होता है, पेपर 1 पेपर 2 को अपनी योग्यता क्या क्या है। इसमें पेपर 1 देगा तो इसमें 1 से 5 तक में टीचर बनेगा। पेपर 2 क्वालिफाई करेगा तो क्या होगा, 6 से 8 तक के उच्च प्राथमिक शिक्षक बनेगा, ठीक है। इसमें क्या 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 जरूरी होता है, पेपर फर्स्ट भरने के लिए क्या होता है, 12 में 50% अंक। उसके बाद क्या होता है, जब पहले आप तो 4 साल का हो गया बीटीसी ना, ये क्या गया बीएड जो है, जैसे इंटर पे करेंगे तो 4 साल का हो गया है, ठीक है। पहले क्या बीए के बाद उतना क्या होता था, 2 साल का डीएलएड होता है, तो अभी तो फिलहाल 2 ही साल का डीएलएड चल रहा है, ठीक है। 12 50% होना चाहिए, दूसरा क्या 2 वर्ष का डीएलएड होना चाहिए, पास आउट होना चाहिए या पेयरिंग फाइनल ईयर में हो, ठीक है। उसके ग्रेजुएशन के साथ क्या हो, डीएलएड के अंतिम वर्ष पास हो, तब जाके ये क्या करेंगे, फर्स्ट पेपर के लिए अप्लाई करेंगे। सेकंड के लिए क्या करेंगे, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन प्लस 2 वर्षीय बीटीसी या डीएलएड होना चाहिए, अंतिम वर्ष में होंगे तो अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसमें क्या अप्लाई करने के लिए, इसमें क्या एज लिमिट नहीं है, ठीक है। प्राइमरी जूनियर दे सकता है, दोनों योग्यता पूरी करता हो तो, ठीक है। अब देखिए इसकी फीस कितनी लगेगी। फीस जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए कितना है, एक पेपर के लिए, मैंने प्राइमरी 1 से 5 भरेंगे तो क्या करेंगे, 1,000 लगेगा। दोनों पेपर भरेंगे 1 से 5 और 6 से 8 दोनों में क्या हो जाएगा, 2,000 आएगा। एससी एसटी के लिए क्या है, फर्स्ट पेपर के लिए सिंगल यदि पेपर देते हैं तो क्या होगा, 500 रुपया होगा। दोनों पेपर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 1,000 होगा। दिव्यांग के लिए क्या होगा, 300 रुपये एक पेपर के लिए, दोनों पेपर के लिए कितना हो जाएगा, 600 रुपया।
ये आप किससे, एसबीआई क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, एसबीआई चैनल से आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। परीक्षा का स्वरूप एवं लक्ष्य, इसमें कैसे परीक्षा आता है, ठीक है। क्या क्या है, सिर्फ जो देखिए जनरल के लिए कट ऑफ कितना होता है, 90, 150 में 90 क्वेश्चन सही करना अनिवार्य होता है। एससी एसटी के लिए क्या होता है, 82 नंबर लाना अनिवार्य होता है। इसमें क्या होता है, 150 का क्या आता है, क्वेश्चन आता है। इसमें टाइमिंग क्या है, 150 नंबर का, 150 क्वेश्चन आता है, 150 नंबर का आता है। प्रत्येक क्या होता है, 1 नंबर। इसमें टाइमिंग क्या होता है, 2.5 घंटा। इसमें क्या होती है, निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखिएगा। अब 150 अंकों में क्या क्या आता है, कितने इस सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन आता है, ये चीजों को ध्यान रखिए। देखिए क्या होता है, पाला होता है क्या, पाला सेक्शन क्या होता है, बाल विकास एवं शिक्षण अधिगमन, जिसको सीडीपी बोलते हैं। 30 क्वेश्चन आता है, 30 नंबर का। दूसरा क्या होता है, इसमें जो है हिंदी का 30 क्वेश्चन आता है, 30 नंबर का। तीसरा ये अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत में से किसी एक को चुनना होता है, वो ये भी 30 क्वेश्चन, 30 नंबर का आता है। अगला क्या है, गणित, मैथमेटिक्स। ये क्या होता है, 30 क्वेश्चन होता है, 30 नंबर का होता है। अगला क्या होता है, पर्यावरण होता है, 30 क्वेश्चन, 30 नंबर का। यही पूरा सिलेबस होता है, ठीक है। प्राइमरी 1 से 5 के लिए, ठीक है। हर विषय में तो 30 अंक का, सफलता के लिए 3 सबसे मजबूत प्लस 25 का लक्ष्य रखे, और बाकी 2 में औसत से ऊपर, मैंने 25-25 नंबर रखेंगे, क्या हो जाएगा, बाकी थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 विषय में 25 से ऊपर का लक्ष्य रखें, ठीक है। ये परीक्षा कैसे होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, क्या होगा, इसका वो मार्कशीट ऑफलाइन होगा, ठीक है। इसमें क्या है, काले या नीले बाल पॉइंट पेन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है। जेल पेन या पेंसिल सख्त मना है। कैसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है। इसको कलर कैसे करना होगा, ऐसे करेंगे तो इसमें दिखाया गया है, ठीक है। कलर सही करेक्ट आंसर माना जाएगा। ऐसे करके छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, रंग रंग आंसर माना जाएगा, ठीक है। बबल भरने का तरीका, ये सारी चीजें हैं। आगे देखिए, भाषा चयन सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निर्णय। भाषा चयन, कौन सी भाषा चयन करें, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू। जिसमें आपकी पकड़ होगी, जिसमें आपको लगे कि हाँ ये चीजें हमें अच्छी तरीके से आती है, उसी भाषा का आप चयन करें, ठीक है। ये नहीं कि आपको इंग्लिश नहीं आता है, थोड़ा भी समझ में नहीं आता है, या संस्कृत या उर्दू समझ में नहीं आता, वही चीज ले लिए, ठीक है। तो द्वितीय भाषा, इन 3 भाषाओं में से एक को चुनना होता है। आप जिसको ज्यादा अच्छे प्रकार से पकड़ है, वही चुनेगा। देखिए, पेपर के अंदर सीडीपी ऐसे आता है, ठीक है। 2016 में एक क्वेश्चन यहाँ दर्शाया गया, ठीक है। कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। ये प्रीवियस ईयर का 2-3 क्वेश्चन लगा दिया गया है। देखिए सिद्धांत, ये सारी चीजें सिद्धांत, आईक्यू लेवल की गणना करने के लिए तैयारी, सीडीपी रटने से ज्यादा विचारकों के सिद्धांत व्यवहारिक अनुप्रयोग को समझना जरूरी है, ठीक है। अगला देखिए, पेपर के अंदर गणित और पर्यावरण, ऐसे सवाल आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देख लेंगे, पीडीएफ ऑनलाइन डाउनलोड करके, या बुक खरीद लेंगे, यूथ की आती है, ऐसे पर्यावरण का आता है। देखिए, यूपीटेट 2004 आपकी अंतिम चेक लिस्ट, ओटीआर 27 मार्च के बाद जल्दी ओटीआर आईडी जनरेट करें, ठीक है। दूसरा क्या है, अपनी मजबूती अनुसार इंग्लिश, संस्कृत या उर्दू में से एक को लॉक करें, एक भाषा आपको चुनना है, ठीक है। टारगेट 150 में से 110 प्लस का टारगेट लक्ष्य रखें, ठीक है। 90 जनरल वाले क्वालिफाई है, और एससी एसटी वाले कितना, 82 नंबर पर आप क्वालिफाई है। सबसे जरूरी है कि इसमें ज्यादा अच्छे नंबर करेंगे तो वो आगे समय लाभदायक होता है, ठीक है। सॉल्व करें 2016 और पिछले पेपर बिना निगेटिव मार्किंग के डर के, पूरे 150 मिनट में हल करने का अभ्यास करें, ठीक है। जो पिछला क्वेश्चन पेपर है, उसको आप या तो बुक खरीद लें, या तो कहीं से ना कहीं से डाउनलोड कर लें, ठीक है। उसके बाद उसको प्रैक्टिस करें। आपकी तैयारी आसानी से इसमें क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। आपकी तैयारी आज से शुरू होनी चाहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी जो चीजें नहीं समझ में आ रही है तो उसको कमेंट करिएगा, ठीक है। जो लोग नए जुड़ेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है।